बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। हमने जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, ये था हमारे पास इंटीग्रेशन का। पहले हमने डिस्कस किया है इनडेफिनिट इंटीग्रल को। आज हम डिस्कस करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। डेफिनिट इंटीग्रल जो है ये इम्पॉर्टेंट हमारे पास लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का। हम डिस्कस करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल को। हमारे पास जो अक्सर चैप्टर नंबर 3 है उसकी एक्सरसाइज 3.6 है, उसका जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो है द डेफिनेट इंटीग्रल। देखिए हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसको हम डिफ़ाइन करते हैं, डिनोट करते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इसको डेफिनेट इंटीग्रल इसलिए कहते हैं कि जो इसका आंसर आएगा वो कोई ना कोई डेफिनेट नंबर होगा। डेफिनेट नंबर यानी 5 हो, 10 हो, -5/2 हो। यानी जब आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे जो उसका आंसर आएगा वो डेफिनेट नंबर आएगा। इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब हमारे पास जो इसकी जो ए है ए टू बी, इसका मतलब हम लिखते हैं ए टू बी क्लोज इंटरवल में, यानी ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। जो हमारे पास ए है ये इसकी लोअर लिमिट कहलाती है, लोअर लिमिट। और जो यहाँ बी है ये इस इंटीग्रल की अपर लिमिट कहलाती है, अपर लिमिट। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इंटीग्रल है, लिमिट है 1 से 2 एक्स डी एक्स। तो अगर आप फॉलो करें तो जो नीचे वाली लिमिट है हम इसको ए से डिनोट करते हैं, जो अपर लिमिट है इसको हम बी से डिनोट करते हैं, जो फंक्शन है इसको हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। इसका मतलब कि जो हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, और जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या है, एक्स। देखें जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जैसे इसकी पावर 1 इंटीग्रेट क्या आएगी, x2/2 अपर लिमिट यानी लिमिट 1 से 2 1/2। क्लियर कर लें कैसे अप्लाई करते हैं। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। देखें जो लिमिट्स होती हैं ये x की वैल्यू है, इसका मतलब x की एक वैल्यू 1 है और x की दूसरी वैल्यू क्या है, 2 है। तो देखें 1/2 को मैंने शुरू में लिख लिया। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे 2 का स्केयर, दरमियान में फार्मूले में क्या आएगा, नेगेटिव। फिर आप पुट करेंगे लोअर लिमिट तो 1 का स्केयर, तो ये हमारे पास आएगा 1/2 4 - 1, तो आंसर क्या आ गया 3/2। तो देखें जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, डेफिनेट नंबर है। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। जो सबसे अहम बात है जब हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम डिस्कस करेंगे, यानी वो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर हम लिखते हैं फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। देखें ये फंक्शन एफ है और ये फाई है। देखें इसमें क्या मतलब है। देखें जो आपके पास जो पहले फंक्शन दिया गया है वो क्या है, एक्स। जब इंटीग्रेट किया तो एक नया फंक्शन आ गया x²/2, जिसको मैंने नाम क्या दिया, फाई ऑफ एक्स। यानी दोनों फंक्शन डिफरेंट हैं। इंटीग्रेशन से पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, जब आपने इंटीग्रेट किया तो फंक्शन आपके पास आया x²/2, जिसको हमने थ्योरम में नाम देंगे फाई ऑफ एक्स का। हमारे पास इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आप गौर करें कि आपके पास किसमें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है तो ये अक्सर आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो इसकी स्टेटमेंट सबको ज़ुबानी याद हो, इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन ए एंड बी एंड फाई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी जो आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है एफ डैश ऑफ एक्स के। दैट इज़ फाई ऑफ एक्स इज़ एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो फाई है वो किसका एंटी डेरिवेटिव है, एफ ऑफ एक्स का। देन ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अगर मैं थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, देखें आपके पास फंक्शन है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रल ए टू बी। अब आप देखें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आपको दिया गया है, फाई डैश ऑफ एक्स। तो पुट कर दें फाई डैश ऑफ एक्स डी एक्स। आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव, ये सिंबल है डेरिवेटिव का और ये साइन है इंटीग्रेशन का, क्योंकि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। क्योंकि जब मैंने ऊपर लिखा एफ डैश ऑफ एक्स, डैश का मतलब है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, लिमिट ए टू बी।
आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपर लिमिट, पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे, दरमियान में माइनस क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट ए, तो फाई ऑफ ए। तो ये देखें, ये हमारे पास था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 1 है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यानी अगर आप लिमिट्स को चेंज कर दें, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें और अपर लिमिट को क्या आप बना दें, लोअर लिमिट, तो बाहर साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। इसका मतलब है जब भी आप लिमिट को चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल 1 से 2 एक्स डी एक्स है, जब आप लोअर लिमिट को अपर और अपर को लोअर में चेंज करेंगे तो बाहर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन। तो इसका हम प्रूव करेंगे बाय फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, यानी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस का हम इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि आपको क्या गिवन है, ये देखें आपको गिवन है कि फाई डैश ऑफ एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स, और आपके पास ए लेस इक्वल टू एक्स, एक्स लेस इक्वल टू बी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोज इंटरवल में ए टू बी। इसका मतलब जो छोटी वैल्यू थी वो लोअर लिमिट होती, जो बड़ी वैल्यू थी वो अपर लिमिट। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स, डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखें फर्स्ट अपर लिमिट आएगी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, बाद में क्या आएगी, लोअर लिमिट। तो देख लें एफ को आप किस में आ जाएगा, फाई में, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, राइट हैंड साइड, ये इसकी राइट हैंड साइड है, माइनस मैंने बाहर कहा, ये माइनस बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है, अपर लिमिट फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी, पहले अपर लिमिट लिखेंगे बाद में लोअर लिमिट। तो नेगेटिव का साइन अप्लाई कर दें, ये नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो देखें फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, इसका रिजल्ट भी क्या है, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसका मतलब कि अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज करेंगे या लोअर को अपर में चेंज करेंगे तो बाहर हमारे पास साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव का। प्रॉपर्टी नंबर 2 है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखें इसको क्लियर कर लें, जैसे हमारे पास ए और बी के दरमियान कोई नंबर सी हो, जैसे पहले हमारे पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर हम देखें हमारे पास जो लोअर लिमिट ए है, जो अपर लिमिट है वो बी है। अगर ए और बी के दरमियान कोई पॉइंट सी हो तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं ए टू सी, सी टू बी, यानी इसको ब्रेक किया जा सकता है ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मस्ट है कि जिस नंबर पे आपने इसको ब्रेक करना है वो ए और बी के क्या हो, दरमियान लाई करे। फॉर एग्जांपल आपके पास है इंटीग्रल है 1 to 5 एक्स डी एक्स, आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, किसी भी नंबर पे ब्रेक कर सकते हैं आप, क्योंकि 1 और 5 के दरमियान, 1 और 5 के दरमियान 2 भी आता है, 3 भी आता है, 4 भी आता है और भी बेशुमार नंबर आते हैं। चलिए हम इसको ब्रेक कर लेते हैं 1 से 3, इसको हम ब्रेक करेंगे 1 से 3, फिर 3 से 5, 1 से 3 एक्स डी एक्स प्लस 3 से 5 एक्स डी एक्स। देखें फर्स्ट इंटीग्रल की अपर लिमिट और सेकंड की लोअर लिमिट क्या होंगी, सेम आएंगी। तो देखें इसको हम इसका प्रूफ करेंगे फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से। वो क्या था कि आई डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, ए लेस इक्वल टू एक्स लेस इक्वल टू बी। तो और फर्स्ट क्या थ्योरम था, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। यह स्टेटमेंट है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, दरमियान में क्या आएगा माइनस, फिर क्या पुट करते हैं, लोअर लिमिट। तो देखें इसकी मैंने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, लेफ़्ट हैंड साइड ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैंने राइट हैंड साइड ली,
ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, वही हम अप्लाई करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। तो देखिए अपर लिमिट क्या है सी, फाई ऑफ सी, लोअर लिमिट क्या है ए माइनस फाई ऑफ बी। ये कंप्लीट। अब इस पे अप्लाई करें फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, अपर लिमिट फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी, फाई ऑफ सी नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। देखें जो इक्वेशन नंबर 1 है उसका आंसर भी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए है, जो इक्वेशन नंबर 2 है उसका आंसर भी फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए है। इसका मतलब दोनों के आंसर क्या है सेम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमने प्रूव कर दिया ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस डी एक्स। इसका मतलब है कि हम ए और बी के दरमियान जो आगे पास इंटीग्रल है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 3.6, उसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। तो पहले क्या करें, इंटीग्रल को अलग कर लें। 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस लिमिट 1 से 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। लें थी इसकी इंटीग्रेशन एक्स 3/3 लिमिट 1 से 2, 1 की इंटीग्रेशन एक्स लिमिट 1 से 2, 1/3 को आप बाहर ले लें, पुट करें। मैंने बताया था ये किसकी वैल्यूज़ हैं एक्स की। पुट करें अपर लिमिट 2 का क्यू दरमियान में माइनस, लोअर लिमिट क्या है 1। जी आप रिप्लेस करेंगे एक्स की जगह पे क्योंकि ये एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। पुट करें पहले अपर लिमिट एक्स जगह पे 2, दरमियान में फार्मूले में नेगेटिव, लोअर लिमिट क्या है 1, तो 1/3 आंसर क्या आ गया 8 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ गया 1, तो ये आ गया 7/3 प्लस 1, एलसीएम क्या आ गया 3, 7 प्लस 3, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10/3। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है डेफिनेट नंबर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.6 का। हमारे पास लिमिट है 1 to स्क्वायर रूट 5, इसको मैं लिख सकता हूँ 2t - 1 का पावर क्या है 3, उस होल का क्या है स्क्वायर रूट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 dt। देखें इसमें हमारे पास जो वेरिएबल था वो x है, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है t है, तो इसको मैं मज़ीद लिख सकता हूँ 1 से स्क्वायर रूट 5 2t - 1 की पावर 3/2 dt। करें इंटीग्रेशन, पावर में एक इजाफा करेंगे। अब आप देखें 3/2 में आप ऐड करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 5/2, 5/2 ओवर 5/2। लिमिट है 1 से स्क्वायर रूट 5। देखें जो यहाँ सबसे अहम पॉइंट है वो समझें, मैंने पावर में इजाफा किया उसी पे डिवाइड किया। फिर लेते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव। देखें जब t का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2, 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो जो 2 आएगा मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट से डिवाइड करते हैं। और एक और बात नोट कर लें, इंटीग्रेशन में पावर फार्मूला सिर्फ लीनियर फैक्टर पे लगता है, जहाँ वेरिएबल की पावर क्या होती है 1, 2 से 2 कैंसल, तो 1/5 को मैंने बाहर ले लिया। अब आप पुट करें, अपर लिमिट पुट करें 2 स्क्वायर रूट 5 - 1 की पावर 5/2 माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1 क्या आएगा 2 - 1 की पावर 5/2, तो 1/5 यह आएगा 2 स्क्वायर रूट 5 - 1 की पावर 5/2, 2 - 1 तो 1 की पावर कुछ हो तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल जो हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज 3.6।